नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। केरल के तिरुवत्तुकल में दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। अमित की गिरफ्तारी माला से। असम के मूल निवासी अमित उरांग को उद्योगपति विजय कुमार और उनकी पत्नी मीरा की हत्या के बाद माला के पास एक पोल्ट्री फार्म से गिरफ्तार किया गया। माला में बड़ी संख्या में असम के मूल निवासी रहते हैं। चोरी की गिरफ्तारी के समय उसके द्वारा लिए गए फिंगरप्रिंट भी हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के मौजूदा फिंगरप्रिंट से मेल खाते हैं। हत्या की योजना बनाने के लिए अमित पिछले शनिवार से एक लॉज में रुका था। उसने सोमवार सुबह होटल से चेकआउट किया और कोट्टयम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा। अमित ने दुश्मनी के चलते रात में उन दोनों की हत्या की और सीसीटीवी फुटेज में उसके निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आलपुरा हाइब्रिड कैनबिस केस, अभिनेता शाइन टॉम चाको और श्रीनाथ भसी को जारी हुआ एक्साइज नोटिस। हाइब्रिड कैनबिस केस में मुख्य आरोपी तस्लीमा ने अभिनेता शाइन टॉम चाको और श्रीनाथ भसी को ड्रग सौंपने का दावा किया। अभिनेताओं को एक हफ्ते के अंदर जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए एक्साइज नोटिस जारी किए गए थे। सबूत एकत्रित किए जाएंगे और आरोपियों को एर्नाकुलम लाया जाएगा। अभिनेता शाइन टॉम के चैट्स फोन से डिलीट कर दी गई थी। तस्लीमा ने अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले श्रीनाथ भसी से चैट पर ड्रग सप्लाई के बारे में बात की थी। शाइन ने तस्लीमा के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया, जबकि श्रीनाथ ने उच्च न्यायालय की याचिका में दावा किया कि तस्लीमा ने उन्हें फोन मैसेजेस भेजे थे। जब्त की हुई ड्रग्स के अलावा अतिरिक्त ड्रग्स किसे सौंपे तस्लीमा ने, इसकी जांच जारी है। यूडीएफ में प्रवेश। कांग्रेस नेता आज पीवी अनवर से बातचीत करेंगे। कांग्रेस नेता आज केरल के तिरुवनंतपुरम में पूर्व विधायक पीवी अनवर से मिलेंगे। अनवर के यूडीएफ में प्रवेश पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने दावा किया कि अगर अनवर तृणमूल कांग्रेस छोड़ देते हैं तो वे फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ यूडीएफ के प्रवेश को स्वीकार नहीं करेंगे और अनवर को भी इसी तरह का राजनीतिक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अनवर या तो नई पार्टी बना सकते हैं या बाहर से सहयोग कर फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। यूडीएफ ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि वह अनवर की पकड़ में न आए। निलंबुर उपचुनाव की घोषणा होने पर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा करेगी। काले सागर घटना, केरल तट पर समुद्री कटाव की संभावना और अलग अलग क्षेत्रों में बारिश। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने कन्याकुमारी तट पर 0.5 से 1.5 मीटर ऊंची लहरों के कारण समुद्र के कटाव की संभावना को काले सागर घटना का हिस्सा घोषित किया है। अधिकारियों के निर्देशानुसार मछुआरों और तटीय निवासियों को खतरे वाले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है। नावों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने से बंदरगाह में सुरक्षित रूप से बंदी नावों से टकराने के जोखिम से बचा जा सकता है। समुद्र तट और समुद्री गतिविधियों वाली यात्राओं से पूरी तरह बचने को कहा गया है। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने 26 अप्रैल तक केरल के अलग अलग स्थानों पर संभावित बारिश की घोषणा की है। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी समेत 7 लोगों की टीम के होने की संभावना। एनआईए की टीम कश्मीर के पहलगाम पहुंचने वाली है। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी समेत 7 लोगों की टीम शामिल होने के संदेह हैं। आतंकियों की तलाश के लिए 3 इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। हमले में 29 लोगों की जान चली गई और घायलों को जिस अस्पताल में ले जाया गया वहां कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी 2 दिनों की यात्रा बीच में ही छोड़ हवाई अड्डे पर आपात बैठक की ओर दावा किया और कहा कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए केरल के कोच्चि निवासी रामचंद्रन को उनकी बेटी के सामने बंदूकधारियों ने गोली मार दी।